फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के क्लासेस। मैथ की कंटिन्यूड सीरीज में चैप्टर सर्कल का हम आपके साथ आज क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करने लगे हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन। क्या है? प्रूव दैट द एंगल्स बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ द कंटेक्ट। सप्लीमेंट्री सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। सप्लीमेंट्री मींस कोई भी दो एंगल्स हैं उन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180। ये कंडीशन जब भी फुलफिल होती है इसको कहा जाता है सप्लीमेंट्री। जो भी दो एंगल्स आपके पास गिवन है, अगर दोनों का सम है 180 के बराबर, तो आपकी जो कंडीशन है वो सप्लीमेंट्री बन जाती है। ये एक रिकैप था कि सप्लीमेंट्री होता क्या है। अब इसमें हमें जो प्रूव करने को बोल रहा है वो कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है, एक फिगर आपके सामने गिवन है। इसमें हमें प्रूव करना है कि एंगल O प्लस एंगल R क्या होने चाहिए? सप्लीमेंट्री। एंगल O प्लस एंगल R क्या होने चाहिए? सप्लीमेंट्री होने चाहिए। लेट्स सॉल्व इट। सबसे पहले जैसा हमने सीखा है, OQ is the radius, QP is the tangent at Q। इस हिसाब से OQ is perpendicular to QP, therefore angle OQP is equals to 90 डिग्री। जैसा हमने पिछली वीडियोस में भी सीखा है कि रेडियस का नाम लिखना है, टेंजेंट का नाम लिखना है, दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेना और ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट स्टेप इज सिमिलरली जैसे ऊपर किया वैसे नीचे की तरफ करेंगे। OR इज द रेडियस, RP इज द टेंजेंट at R, therefore OR is perpendicular to RP। इस हिसाब से एंगल ORP कितना हो रहा है? 90 डिग्री। अब जहां तक हमने अभी तक कंक्लूड किया, हमारा ये एंगल भी 90 आ चुका है और ये एंगल भी 90 आ चुका है। लेट्स मूव फर्दर। अब हम लेंगे इन क्वाड्रिलेटरल OQRP, पूरे क्वाड्रिलेटर को लेंगे। इसमें एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल P प्लस एंगल R इसके बराबर होना चाहिए 360 के, क्योंकि कोई भी फोर साइडेड फिगर हो उसका सम ऑफ एंगल्स कितना माना जाता है? 360 माना जाता है। दो हमने निकाल लिए 90, बाकी दो हमारे पास नहीं है, अब उसे निकालने की कोशिश करेंगे। एंगल O की जगह एंगल O, एंगल Q भी निकाला 90, एंगल P की जगह एंगल P, एंगल R भी फ्रेम किया 90 इज इक्वल टू 360। 90 प्लस 90 हो जाएगा 180, और जो एंगल बच रहा है वो बच रहा है एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360। एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 माइनस 180। एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180। जब यहाँ पहुंच जाएंगे यही हमें प्रूव करना है। जो दो एंगल सबटेंडेड हैं इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री है, वो हम प्रूव कर चुके हैं। एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। होपफुली इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट ना हो। हमने जैसे पिछली वीडियोस में सीखा है वही एक लाइन रिपीट हुई है। OQ इज द रेडियस, QP इज द टेंजेंट जॉइनिंग पॉइंट Q। इस हिसाब से OQ इज परपेंडिकुलर टू QP, और इसी थ्योरम के बेसिस पे एंगल OQP कितना होता है? 90। इसी थीसिस पे हमने सेकंड कंडीशन को फॉलो किया, फिर क्वाड्रिलेटरल को लेके 360 के साथ रख के हमने जो एक्स्ट्रा हमारे पास एंगल्स थे जो सबटेंडेड थे उनको फ्रेम कर लिया 180, एंड द क्वेश्चन इज प्रूव्ड। लेट्स हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या है? प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग ए सर्कल इज अ रोम्बस। की एक पैरेललोग्राम है जो कि सर्कल को टच कर रहा है, इसे हमें प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं, बट उससे हम एक स्टेप अहेड जाएंगे। जब भी ऐसी कोई फिगर आए जिसमें एक सर्कल एक बॉक्स के अंदर बंद हो, मैंने आपको पहले बताया आपको एल शेप को कंसीडर करना है, फिर क्वेश्चन इजीली फ्रेम हो जाता है विदाउट एनी मिस्टेक। तो लेट्स डू इट। गिवन दिया हुआ है ए पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग अ सर्कल। बार कहते हैं टू प्रूव ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस का मतलब हमने इसकी सारी साइडें क्या करनी है? इक्वल प्रूव करनी है। बाहर कहते हैं प्रूफ। प्रूफ हम ऐसे करेंगे AP इज इक्वल टू AS, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट। सेकंड आएगी PB इज इक्वल टू BQ, इसको लिख सकते हैं सेम रीजन।
इसको कंसीडर कर लेंगे फर्स्ट, ये आ जाएगी हमारी सेकंड। थर्ड आ जाएगी RT इज इक्वल टू DS, ये बन जाएगी हमारी थर्ड। और फोर्थ आ जाएगी RC इज इक्वल टू CQ, ये आ जाएगी हमारे पास फोर्थ। इतना करने के बाद हमें इनको ऐड करना है, एडिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। लेफ्ट साइड वाले एक तरफ AP प्लस PB प्लस RD प्लस RC इज इक्वल टू राइट साइड वाले एक तरफ AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। इतना लिखने के बाद जब अटकोगे तो फिगर में थोड़ा सा ध्यान देना है। फिगर में जब हम AP और PB को प्लस करेंगे, ये फ्रेमिंग दे रहा है AB, और RD और RC को प्लस कर रहे हैं, ये देगा CD की। इसी तरह से AS और DS को जब ऐड करेंगे, ये हमें बनाएगा AD, और दूसरी लाइन बन जाएगी BC। यहां तक पिछला क्वेश्चन खत्म हो गया था, बट हम इसे फर्दर कंटिन्यू करना है क्योंकि इसे हमने रोम्बस प्रूव करना है। जो AB है वो CD के सामने है पैरेलल, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं AB प्लस AB, क्योंकि CD इज पैरेलल टू AB, तो हम इसको इक्वल कर सकते हैं। इसी हिसाब से BC प्लस BC, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है तो इक्वल मानी जाएगी। ये बनेगा 2AB इज इक्वल टू 2BC, 2 और 2 कैंसिल, AB इज इक्वल टू BC। रीजन लिखना जरूरी है, रीजन है यहाँ पे जो मैंने चेंज किया है। AB पैरेलल थी CD के, तो ये इक्वल भी मानी जाती है, तभी मैंने इसको लिख लिया। और BC पैरेलल आ रही है AD के, तो ये भी इक्वल मानी जाएगी। यहाँ तक पहुँचने के बाद जब एक साइड हमारे पास आ गई AB इज इक्वल टू BC, तो आपने कुछ नहीं करना, लिखना सिमिलरली। पूरा स्टेप दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप सिमिलरली लिख के क्या कर सकते हैं, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू D। हमारी ये चारों साइडें आपस में इक्वल हो जाएंगी, और जब भी किसी फिगर की चार साइडें इक्वल हो जाती हैं, उसे हम रोम्बस की कैटेगरी में फ्रेम कर सकते हैं। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस तरह की क्वालिटी वीडियोस के लिए चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।